नमस्कार, सबको प्यार भरा सलाम और खूब-खूब स्वागत। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही प्यारे कार्यक्रम के बाद पहला ऑनलाइन सत्संग। जिन मित्रों ने कार्यक्रम साथ में अटेंड किया, आई नो अभी तक उसकी खुमारी जो है, वो चल रही होगी, उसकी मौज, उसका आनंद अभी भी मौजूद है। कुछ प्यारों की दीक्षा हुई इस पिछले कार्यक्रम में और दीक्षा का अर्थ है कि अब आप परमात्मा के हो गए। अब आप संसार के नहीं बचे। संसार है, संसार चलता रहेगा, लेकिन अब आप संसार के नहीं रहे। अब आप परमात्मा के रंग में रंगना शुरू हुए। आप परमात्मा के रंग में, परमात्मा के रस में डूबना शुरू हुए। और रंग ऐसा है जो गूढ़ा बोलते हैं ना, गूढ़ा रंग है। गूढ़ा यानी जो उतरता नहीं, जो मिटता नहीं। एक बार चढ़ गया सो चढ़ गया। और रस ऐसा है जिसके लिए कबीर कहते हैं, पीवत राम रस लगी खुमारी। तो जिन्होंने राम रस पीना अभी अभी शुरू किया है, और वे तमाम मित्र जो पहले से ही राम रस में डूब रहे हैं, वो इस बात को बाखूबी समझेंगे कि इस रसपान में कितनी खुमारी है, कितनी मौज है, कितना आनंद है, कितना सुकून है, कितनी शांति है। और एक शब्द मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे कभी चोट लगती थी बचपन में, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसी चोट लगी, कि क्या हुआ, तो कभी-कभी कहते थे, जैसे ना सब सुन्न हो गया। तो ये जो खुमारी है, वो बिल्कुल ऐसी है कि धीरे-धीरे हमें सुन्न कर देती है। तो जब किसी डॉक्टर को बताओगे कि सुन्न हो रहा है कुछ, तो उसे लगेगा कि कुछ डेड हो रहा है। लेकिन सुन्न का जो अर्थ है, सुन्न आता है शून्य से, कि शून्य में अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पदार्पण हो रहा है। मैंने आपसे कहा कि अब आप संसार के नहीं रहे। बहुत सारे लोग संसार के नहीं रहे। मुझे गालिब याद आते हैं। गालिब कहते हैं कि इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना आदमी हम भी बड़े काम के थे। तो गालिब जो बात कह रहे हैं, वो अभी करीब-करीब हम सब पे लागू होनी शुरू हुई है। कभी था कि आदमी हम भी बड़े काम के थे। और मैं आपसे कहूँ कि ये कोई नेगेटिव घटना नहीं है कि कभी काम के थे तो अभी काम के नहीं रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो गालिब नहीं कह पाए, कि काम के नहीं रहे, लेकिन राम के हो गए। राम के हो गए। हम लोग अब राम के हो गए हैं। तो धीरे-धीरे रावण का वध होगा। दसों सर, यानी हमारे अहंकार के 10 आयाम, 10 डायमेंशंस, 10 रूप धीरे-धीरे बिखर के कब गिर गए पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि राम का जो तीर है, राम नाम का जो तीर है, वो सीधा नाभि में लगता है। और जब नाभि में तीर लगता है राम का, तो फिर 10 क्या 100 सर भी बच नहीं सकते। तो आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारे संत हैं, उनकी वाणी थोड़ी-सी पढ़ के बताना चाहता हूँ, थोड़ा उसके अर्थ कहना चाहता हूँ। राजस्थान के संत हैं, देहरा गाँव में उनका जन्म हुआ।
नाम कभी था रणजीत, लेकिन फिर सदगुरु मिले। सदगुरु का नाम था सुखदेव। तो सुखदेव के चरणों में आए और फिर वो चरण छोड़कर कभी जाने को राजी नहीं हुए और उनका नाम ही हो गया चरणदास। तो संत चरणदास की वाणी आज हम थोड़ा सा सुनेंगे, थोड़ा समझेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे, क्योंकि वो भी करीब करीब ऐसी बात कह रहे हैं। और मुझे बड़ा मजा आता है कि ये जो हमारे कार्यक्रम होते हैं, ये बिल्कुल भी प्री प्लान्ड नहीं होते। हालांकि कई बच्चे हैं टीम में जो कहते हैं कि थोड़ा प्लान करो, थोड़ा पहले से बता दो किस बारे में चर्चा होने वाली है, तो वैसा पोस्टर बनेगा, फिर हम उसको जगह जगह पोस्ट करेंगे, फिर लोगों को पता होगा कि ये होने वाला है, और फिर यू नो ए से बी, बी से सी, सी से डी, जो भी निष्कर्ष हैं। लेकिन इतना मजा आता है कि सुबह ये तामझाम सब खोलने के पहले तक कुछ भी पता ना हो कि आज क्या होने जा रहा है, और फिर वो खुलता है, और आप ही को नहीं, मेरे को भी पता नहीं होता कि क्या होने जा रहा है। और आज ये कंप्यूटर इत्यादि सब खोला, उसके बाद बाजू की अलमारी जिसमें किताबें रहती हैं, और बस जिस पुस्तक पे नजर टिक गई, एक जैसे स्कैनिंग होती ना, एक जगह कहीं अटक जाते हैं, बीप बीप बीप, वैसा ही बिल्कुल। जानते हो ना, एयरपोर्ट पे होता है स्कैनिंग, ऐसा टू टू ऐसा करके घुमाते हैं और फिर टू, चाबी का गुच्छा बाहर निकालो। तो ऐसी चाबियां हमें संतों की वाणी में मिल जाती हैं। तो आज वो जो चाबी है वो संत चरणदास जी की है। जो किताब पे नजर पड़ी वो दिखा भी देता हूँ आपको। दिस वाज द बुक दैट केम राइट इन फ्रंट ऑफ मी। और इतना ही नहीं कि किताब सामने आती है बस बात पूरी हो जाती है, किताब आने के बाद भी फिर फिर से स्कैनिंग होती है। तो जो पन्ना पलटा, जो खुल गया, और उसमें अब उन संत श्री को, उन महर्षियों को, उन सदगुरुओं को जो मोती बांटने रहते हैं, वो अपने आप सामने आ जाते हैं। जो हीरे परोसने रहते हैं वो अपने आप सामने आ जाते हैं। एक जमाना था, आई यूज टू रीड बुक्स, तो मैं प्रीफेस भी पढ़ता था, पब्लिशर्स नोट भी पढ़ता था, सब कुछ शुरू से। बल्कि कौन सा एडिशन है, पहले कब छपी, सबसे पहली किताब का मूल्य कितना था, पुराने जमाने में 2 रुपया 5 रुपया, वो भी लिखा रहता था कि फर्स्ट एडिशन वाज दिस। वो पेपर बैक होता था कि हार्ड बाउंड कब बना। लेकिन अभी कहो उम्र का तकाजा, कहो आलस, कहो कि अभी जरा हीरे जो हैं वो आसानी से दिख जाते हैं, दूर से चमकने लगते हैं। तो वही पन्ना खुलता है जहां संदेश छुपा हो, जहां अपने लिए, अपने प्यारों के लिए कुछ खजाना हो। आज जो मैंने पन्ना पलटा, जो खोला, वो बिल्कुल बीच में से ही है। और बाय द वे, मैं आपको मेरा बुकमार्क भी दिखाना चाहता हूँ, बड़ा ही प्यारा बुकमार्क है। ये ओशो के हस्ताक्षर हैं। तो संत वाणी हो, संत वचन हो, और वहां जब ये बुकमार्क लगा देते हैं तो ऐसा लगता है कि बस जैसे उन संत, उन महर्षि, उन सदगुरु की वाणी पर ओशो ने भी साथ में हस्ताक्षर कर दिए हो। तो जो पन्ना खुला, जहां से खुला, वो कहानी तो लंबी है, अब राम जाने कब तक चलेगी। तो आप भी तैयारी रखना, मैं भी तैयारी रखूंगा। फिर जहां तक चले चले, जहां छूटे छूटे। तो इतने सारे पद हैं, तो पहले से बता देता हूँ ताकि आप घबरा नहीं जाओ कि अरे अब, क्योंकि होता ये है कि कभी कभी पंक्तियां भले दो ही हों, लेकिन एक के शब्द पे कभी कभी 1 घंटा निकल जाता है। तो जहां पंक्तियां बीसियों हों, अब कहाँ जाके कुंडी अटकेगी और कहाँ जाके वो गिरह खुलने लगेगी, वो राम जाने। लेकिन पहली पंक्ति जो
है, वो आपको मतलब जैसे रोमांच से भर दे ऐसी पंक्ति है। चरणदास कहते हैं, "जग माही न्यारे रहो।" न्यारे समझते हो? न्यारे यानी यूनिक, न्यारे, जैसा कभी पहले नहीं हुआ, जैसा कोई और नहीं। जग माही न्यारे रहो। और ये जो न्यारा शब्द है वो सिर्फ लिंग्विस्टिकली यूज नहीं होता, बड़े प्यार से यूज होता है। जैसे माँ से अगर बच्चा पूछे कि मैं कैसा लगता हूँ या मैं कैसा हूँ, तो माँ जब कहती है कि तुम सबसे न्यारे हो, तुम सबसे प्यारे हो, तुम सबसे न्यारे हो, तो उसकी बात ही बदल जाती है। तो शब्दों के अर्थ जो हैं वो बड़े भाषागत नहीं रह जाते हैं, उसमें एक फीलिंग समा जाती है, उसमें बहुत-बहुत गहरा जो प्यार है वो समा जाता है। और संत तो माँ ही होते हैं, है ना? तो जब चरणदास कह रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं कि देखो, जग माही न्यारे रहो, तुम न्यारे बनो, तुम न्यारे हो, अपना न्यारा होना पहचानो और इस जग में न्यारे होकर रहो। और कुंजी देते हैं कि न्यारे कैसे हो सकते हैं, न्यारे कैसे रह सकते हैं, किस भांति अपने न्यारेपन को पहचान सकते हैं। जग माही न्यारे रहो, लगे रहो हरि ध्यान। सुनते हो? एकदम मतलब कुंजी पे कुंजी मिलेंगी आज, ऐसा समझ लेना। वो जो मैंने बताया ना, वो बजर बजता है जेब में, आपने चाबियां छूट गई तो बिल्कुल वैसा ही है। चाबियां जहां संतों ने छोड़ रखी, वहीं पे वही सब परोसा जा रहा है आज। एंड आई कांट गेट ओवर द वेरी फर्स्ट लाइन, इट इज सो ब्यूटीफुल। जग माही न्यारे रहो, लगे रहो हरि ध्यान, पृथ्वी पर देह रहे, पृथ्वी पर देह रहे, परमेश्वर में प्राण। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं चरणदास कि तुम्हारे पांव तो जमीन पे रहे, क्यों? देह जो है इसका नाता जमीन से है, देह का पोषण भी जमीन से होगा। जमीन यानी संसार, जमीन यानी ये सारा जगत। तो जगत के सारे कामकाज, ये संसार के सारे खेल, वो अपनी जगह पर है। देह है तब तक, और देह के लिए जो जरूरी है वो सारे उपाय करो। पृथ्वी पर देह रहे, संसार में देह का रहना जरूरी है, संसार में देह रहे और देह के इंतजाम होते रहे, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहाँ हो, तुम्हारी आत्मा कहाँ हो, तुम्हारे प्राण कहाँ हो? तो कहते हैं परमेश्वर में प्राण। और ये परमेश्वर शब्द भी समझने जैसा है। तो परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर या परम स्वर। स्वर यानी ओंकार, स्वर यानी अनाहत नाद, स्वर यानी शब्द, स्वर यानी धुर की सच्ची वाणी, राम नाम, सतनाम, हरि नाम, जो भी उसे नाम दो। हम्म? परम स्वर, परमेश्वर, ईश्वर जो शब्द है, याद रखना उसमें भी वह परम स्वर छुपा है। वो कह रहे तुम्हारे प्राण कहाँ हो? देह तो कामकाज करेगी, देह को भूख भी लगेगी, उसे खाना भी खिलाओगे, देह के अनेक बंधन हैं, देह के जुड़े अनेक संबंध हैं, और उन तमाम संबंधों के साथ जुड़ी जिम्मेवारियां हैं, तो वो सब खेल चलता रहेगा। लेकिन तुम्हारे प्राण कहाँ होंगे? और यही तुम्हें न्यारा बनाता है। अगर तो प्राण भी देह के साथ पृथ्वी पर ही है, जगत में ही है, जरा सा कुछ मिला और बहुत प्रसन्न हुए, और जरा सा कुछ खो गया तो रोने लगे, तो जानो फिर तुम बाकी सबके जैसे हो, सारा संसार ऐसे ही जीता। अब इसमें कुछ न्यारापन नहीं हुआ। न्यारे कब होते हो? न्यारे तब होते हो जब देह तो पृथ्वी पर रहे, लेकिन प्राण
परमेश्वर में। प्राण परमेश्वर में। ऐसा नहीं कि देह मुक्त हो जाएगी और प्राण परमेश्वर में रहेंगे। देह भी यही और प्राण भी यही, लेकिन देह जगत का हिस्सा है और प्राण सदा परमेश्वर में लीन हो। यह कला है न्यारे होने की, यही कला है साधना की, यही कला है भक्ति की, यही कला है ध्यान की। तो परमेश्वर का अर्थ ऐसा मत समझ लेना कि कहीं दूर विराजमान परमात्मा। और आपको तो पता है ना परमेश्वर के क्या क्या अर्थ लोगों ने कर लिए। किसी की शादी होती है तो कहते हैं पति परमेश्वर। हम्म, सुना आपने पति परमेश्वर ये शब्द सुनते हो? तो बच्चों को सिखाया जाता है पति परमेश्वर, और अर्थ क्या बताया जाता है कि तुम्हारा जो पति है अब वह तुम्हारा परमेश्वर है। अब तुम उसकी ऐसे ही सेवा करो, उसके चरणों में ऐसे ही बैठो, उसके चरणों में ऐसे ही लीन हो जैसे कि वही तुम्हारा भगवान है। अब इतनी बड़ी साजिश पूरी महिला जाति के लिए हो गई, किसी को भनक भी न लगी, किसी को पता भी न चला। और उसका कारण है कि महिलाओं को पहले शास्त्र पढ़ने की भी अनुमति नहीं थी। लेकिन जब ऋषि कहते हैं पति परमेश्वर, जब संत कहते हैं पति परमेश्वर, तो वो याद दिलाते हैं तेरा असली पति तो परम स्वर है, वह परमेश्वर है। ये जो जगत के बंधन है, ये जो जगत के खेल हैं, तो इस देह में ये पति, कल कोई दूसरी देह मिलेगी तो दूसरी पत्नी, कोई दूसरा पति। आज ये बच्चे हैं, कल वो बच्चे होंगे, तो ये खेल तो चलता ही रहेगा। संत कभी नहीं कह सकते, सदगुरु कभी नहीं कह सकते कि तुम्हारा पति ही परमेश्वर है। वो कहेंगे तुम्हारा असली पति परमेश्वर है। रिमेंबर whom you belong to, where you come from, where you have to go back। तो परमेश्वर के अर्थ हमने यह भी कर लिए कि कोई परमात्मा कहीं दूर किसी सातवें अर्श पे बैठा है, और फिर उसकी अलग अलग धारणाएं हैं। किसी का परमात्मा लंबे बाल और लंबी दाढ़ी लिए है, किसी का परमात्मा गोरा है, किसी का काला है, किसी का परमात्मा हाथ में बांसुरी लिए है, किसी का परमात्मा हाथ में धनुष बाण लिए है, किसी का परमात्मा कंधे पे सलीब लिए है। तो अलग अलग धारणाएं जो बन गई हैं, उसका कोई संबंध नहीं है परमेश्वर से। परमेश्वर यानी वह परम स्वर जो सदा से हमारे भीतर मौजूद है, जो घट घट में गूंज रहा है, जो घट घट में बज रहा है। सबे घट राम बोले, राम बिना को बोले रहे। बस हमेशा स्मरण उसका। तो जग माही न्यारे रहो, लगे रहो हरि ध्यान। उस हरि के ध्यान में लगो। अब हरि का अर्थ पहले भी मैंने आपसे कहा, जो हमें हर ले, है ना, जो हमें हमारा हमें बस खींच ले अपनी तरफ। कृष्ण का अर्थ भी याद रखना यही है। कृष्ण यानी जो अपनी तरफ इतना खींच ले, इतना आकर्षण हो उसमें, जो अपने में समा ले, जहां से तुम लौट नहीं सको। मीरा जो कि कृष्ण की परम भक्तों में से है, उनकी कथा कभी सुनी हो तो वो कथा कहती है कि मीरा एक दिन बस मंदिर गई। कृष्ण की मूर्ति है, अब उनके सामने तो मूर्ति थी, साक्षात देह में कृष्ण से तो उसका कोई नाता नहीं था, कभी जुड़ नहीं पाया। तो वो मूर्ति को प्रणाम करने गई और फिर कभी लौटकर नहीं आई। तो कथा कहती है कि मीरा कृष्ण में ही समा गई, या कह सकते हो कृष्ण ने ही उसे हर लिया, हर लिया। तो एक है अपहरण, मैंने पहले भी कहा एक बार। एक होता है अपहरण, आपकी मर्जी के बगैर
कोई आपका शोषण करने के लिए आपको हर ले, उसे हम कहते हैं अपहरण। और वही जो अपहरण है, वह अपराध। लेकिन एक और घटना घटती है, जब आप मर्जी से हर लिए जाने चाहते हो, अब तुम क्या करते हो? अब ये अपराध नहीं, अब तुम अपने आराध्य को आराधना करते हो कि हे प्रभु, हे मेरे प्रिय, तुम मुझे मुझसे चुरा लो, तुम मुझे हर लो, तुम मुझे अपने में समा लो। हरि ध्यान का अर्थ समझना, यह परम स्वर ही हरि है। यह हमें हमसे चुरा लेगा, यह हमें हर लेगा। इसीलिए हमारा मंत्र है हरि ओम तत् तत्। ओम ही वह परम तत्व है, वही सत्य है। और यह जो ओम की महाध्वनि है, यह जो परम स्वर है, यह हमें हर लेता है, यह हमें हर लेगा। इसमें हम एक दिन समा जाएंगे, इसमें हम एक दिन मिट जाएंगे, इसमें एक दिन हम खो जाएंगे, लय हो जाएंगे। तो समझना हरि का, जग माही न्यारे रहो, लगे रहो हरि ध्यान। अब हरि शब्द सुनो तो कम से कम जिनकी दीक्षा हो चुकी है, उन्हें तो एकदम घंटी बजनी चाहिए कि ये किसकी बात हो रही है। हरि वह परम स्वर जिसमें हमें मिटना है। पृथ्वी पर देह रहे, परमेश्वर में प्राण। और ये कैसे संभव है? सुनो आगे क्या कहते हैं। ज्यों तिरिया पीहर बसे, सुरत रहे पिय माही। जैसे तिरिया कह सकते हो, पत्नी शब्द में यूज नहीं करना चाहता, तो दुल्हन कह लो, नई दुल्हन, नई नई समझो शादी हुई, क्योंकि बाद में पत्नी, तो पत्नी का तो मतलब होता है जो पति से तनी तनी रहे, है ना? जो पति से तने तने रहे तो वो पत्नी, लेकिन तनी तनी नहीं रहे, जो जो पिया के संग हो, जो पिया के रंग में रंगना चाहती हो, तो नई दुल्हन कहो। क्योंकि संतों ने बहुत बार स्वयं को दुल्हन कहा है, सखियां कहा है नई दुल्हनों को, और जो परमात्मा में हो चुकी हैं उन्हें कहा वो थोड़ी पुरानी दुल्हन, लेकिन दुल्हन ही है, कभी पत्नी नहीं कहा। आज तक कहीं उल्लेख नहीं मिलेगा जहां किसी संत ने अपनी वाणी में कहा हो कि मैं तो हरि की पत्नी ना, मैं तो हरि की दुल्हनिया, ये जरूर कहते तुम्हें मिलेगा। तो तिरिया यानी ऐसा समझ लो दुल्हनिया, शादी हुई है और फिर मायके, जानते हो ना, चक्कर लगाने के लिए आना पड़ता है वापस, फेरा डालने के लिए, तो फेरा डालने के लिए वापस आए, तो मायके में आती है दुल्हन, मायके में रह रही है 2 दिन 4 दिन 5 दिन, राम जाने कितने दिन उसे रहना, लेकिन उसका ध्यान कहाँ रहता है? अपने प्रियतम में, अपने पिया में निरंतर, कि वो कब आएंगे और मुझे कब लेकर जाएंगे। निरंतर याद और स्मरण जो है वह पिया का बना रहता है। तो इस भांति समझना इसे, ज्यों तिरिया पीहर बसे, पीहर यानी मायका, ज्यों तिरिया पीहर बसे, सुरत रहे पिय माही। सुरत यानी ध्यान। थोड़ा और डिटेल में कहूंगा सुरत का अर्थ आपको थोड़ी देर में, अभी इतना ही समझो कि ध्यान। रत जो शब्द है ना, रत का अर्थ होता है लीन होना, जिसमें हम रम रहे हो। तो किसमें रत कहते हैं ना, वो काम में रत है, अपने काम में रत है, या आप पेंटिंग बनाने में रत है, यानी लीन है। किसमें लीन होना, किसमें प्राण होना, वह सुरत। तो ध्यान किसका है? पिय माही। तो जैसे दुल्हन का ध्यान पीहर में रहते, मायके में रहते हुए भी अपने पिया की ओर बना रहता है, उस भांति
कह रहे हैं ऐसे जन जग में रहे, हरि को भूलें नाही। अब इसमें बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है जन। संत सदगुरु जब कहते हैं जन, तो उनका अर्थ क्या होता है? जन का अर्थ जनता नहीं, जन का अर्थ आम लोग नहीं, जन का अर्थ ये जो जगत में भटकने वाले वो सब नहीं, जन का अर्थ जो उसका जन, जिसे उसने चुन लिया, उसका प्यारा, उसका लाडला, जो परमात्मा में रत होना चाहता है, जो परमात्मा में होना चाहता है, जो प्रभु के मार्ग पर चल पड़ा। ख्याल रखना, जिस दिन आप ये माला पहनते हो, उस दिन आप क्या घोषणा कर रहे हो? कि मैं तेरा जन, नाउ आई एम योर्स। मंगलसूत्र की भांति है माला। मंगलसूत्र कब पहनते हो? उसका अर्थ क्या होता है जानते हो? ए लो मैं हारी पिया, हुई तेरी जीत रे, लो अब बस तुम्हारी, आई एम योर्स। और जग ढिंडोरा पीट दिया, आई एम योर्स। अब दुनिया गई तेल लेने, मुझे और कहीं रस नहीं। और जो जिनको तुम में रस हो, उनके लिए भी ये घोषणा है। जब आप मंगलसूत्र गले में पहनकर घूमते हो, तो घोषणा है, काइंडली डोंट डिस्टर्ब। मेरी बात बन चुकी, मैं जिसे खोज रही थी वो मुझे मिल गया। तो मैं आपसे कहूं, संसार की शादी में जरूरी नहीं कि इतना ही पक्का हो जितना मैं कह रहा हूं, लेकिन जब माला पहन लेते हो ओशो की, जब सदगुरु के हाथ से कंठी पहन लेते हो, उनके हाथ से कभी किसी भी रूप में जब दीक्षा होती हो, उनसे कुछ जुड़ जाते हो अपने हृदय से, तो वो बिल्कुल उसका अर्थ यही है कि नाउ आई एम योर्स, आई बिलोंग टू यू। अब मैं हरि का जन हूं, क्योंकि गुरु सदा इशारा करेंगे हरि की ओर, अपनी ओर नहीं। ये याद रखना कभी भी, जो अपनी ओर इशारा करे वो गुरु नहीं, जो हरि की ओर इशारा करे वही सदगुरु है। जो अपने पीछे चलाए वो हरि नहीं, जो हरि के साथ जोड़ने का करे उपाय वही गुरु है, वही सदगुरु है। ओशो से भी पूछोगे तो कंठी भले हमने आज ओशो की पहनी, लेकिन ओशो भी इशारा करते हैं, हजार बार कहते हैं, लुक एट द मून, डोंट बाइट माई फिंगर, लुक एट द मून। ये मेरी उंगली चबाने मत बैठ जाना। ये उंगली सिर्फ इशारा कर रही है। किस तरफ इशारा कर रही है? उस चांद की तरफ इशारा कर रही है। चांद यानी हरि, चांद यानी परमेश्वर। ऐसे जन जग में रहे, तो उसका जो जन है, उसका जो दास है, उसका जो प्यारा है, वो इस जगत में किस भांति रहता है? वो बिल्कुल इस भांति जगत में रहता है, हरि को भूले नाही। जैसे दुल्हनिया अपने पिया को नहीं भूलती पीहर में रहते हुए भी, ऐसे ही साधक अपने पिया को, हरि को, उस परम स्वर को नहीं भूलता जग में रहते हुए भी। और एक और उदाहरण दे रहे हैं, बड़ी गजब की उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं कि चलो, माना अभी तुम्हें हरिजन होने का एहसास नहीं है, माना कि तुम्हें दुल्हन और उसके प्रियतम के प्रति जो लगाव है, अगर उससे बात नहीं समझ में आती, तो संसार में जहां जहां हम रमते हैं, वैसा कुछ उदाहरण देके हमें समझा देते हैं। सुनो, बड़ी प्यारी उदाहरण दे रहे, कहते हैं कि जो किरपिन बहु दाम ही गाढ़ जमी के बीच, जैसे कोई कृपण, जैसे कोई
एक कंजूस व्यक्ति, एक बड़ा अटैच्ड व्यक्ति जिससे धन छूटता नहीं, जिसकी पूरा रस, जिसकी पूरी लगन जो है वो धन में, सोने में, आभूषणों में, मतलब खजाने में जिसका रस है। तो जैसे कृपण खजाना जमीन में गाड़ देता है ना, पुराने जमाने में होता था, आजकल नहीं होता है। आजकल लोग बिटकॉइन खरीद लेते हैं। आजकल लोग, मतलब एक जमाना था पहले गाड़ते थे, फिर एक जमाना आया कि लोगों ने स्विट्जरलैंड भेजना शुरू कर दिया, पैसा स्विस बैंक्स में जमा करना शुरू कर दिया। फिर पता पड़ा अभी स्विस बैंक भी सेफ नहीं है। अब करें क्या? तो स्विस बैंक भी अभी चिट्ठियां खोल देता है किस किस का कितना कितना जमा है। तो अब एक नया उपाय खोज लिया, बिटकॉइन, है ना। एक अलग ही करेंसी, वो अलग ही कहीं घूम रही है वर्चुअल वर्ल्ड में, लेकिन जब चाहो तुम कैश कर सकते हो। तो अभी ज्यों कृपन बहुदाम ही गाड़ जमी के नीच, जैसे वो जमीन के नीचे गाड़ लेता है। और फिर होता क्या है, सदा वाह तकते रहे, तुरत रहे ता बीच। वो बार बार जिस जगह पे धन गाड़ा है उधर देखता जरूर है, उसकी नजर जरूर जाती वहीं पर जहां धन गाड़ा है। अधिकांश लोगों का, जिनका वो ट्रेन वगैरह में कभी पुराने जमाने में बैग चोरी हुआ हो, यहाँ कभी सुनने में आया हो कि बैग वही चोरी होता है जिसमें माल होता है, जिसमें माल नहीं होता वो बैग चोरी नहीं होता। तो जानते हो चोरों को कैसे पता चलता है कि माल कौन से बैग में है? तुमने जिस बैग में खजाना रखा है, हर थोड़ी देर में यू लुक एट दैट बैग, हर थोड़ी देर में तुम उसी को चेक करते रहते हो, बीच बीच में तुम वहीं ताकते रहते हो। तो उससे पता चल जाता कि खजाना इस व्यक्ति ने कहाँ छुपा के रखा है। आज भी तुम फिल्मों में भी देख लो कि जो पकड़ लेते हैं ना रेड में, अदरवाइज, के हथियार कहाँ छुपाया है या धन कहाँ छुपाया है, तो ऑल द इंटेलिजेंट ऑफिसर हैज टू डू इज कीप ए वॉच ऑन वेयर यू आर लुकिंग। तुम्हारी नजर जहां बार बार जाती है वहां कुछ तुमने छुपाया जरूर है। और ये बात सिर्फ धन के संबंध में ही पक्की नहीं है, और भी कई जगह लागू होती। बार बार तुम्हारी नजर जिस तरफ जाती है वहां कुछ तो मसला है, कुछ तो मसला है। और समझने वाले ऑलरेडी हंस रहे हैं, समझ रहे हैं, पूरी बात का अर्थ समझ रहे हैं। आई डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल। सदा वाही तकते रहे, तुरत रहे ताबीज। अब उसका ध्यान निरंतर वही रहता है जहां धन गाड़ा है। और सुनो आगे, बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं चरणदास जी। तन छूटे हो सरप ही। अब ऐसे व्यक्ति का तन भी अगर छूट जाए, शरीर भी अगर छूट जाए, मृत्यु भी अगर हो जाए, तो क्या होता है? हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं, हमारे संत ऋषि कहते हैं, ऐसा व्यक्ति सांप का जन्म लेता है। शरीर, ये मनुष्य शरीर छूटने के बाद उसे सर्प का शरीर मिलता है। क्यों सर्प का शरीर मिलता है? सुनो, तन छूटे ही सर्प ही जा बैठे वह ठौर। फिर से उसी ठिकाने पर जाकर बैठ जाता है जहां धन गड़ा है। पुराने समय में ऐसी कहावत होती थी, चर्चा होती थी कि जहां गड़ा हुआ धन है वहां सांप जरूर रहता है। और वो जो सांप रहता है वो उस धन की रक्षा कर रहा है। क्यों रक्षा कर रहा है? क्योंकि यही वो कृपण है जिसने धन गाड़ा था। मरने के बाद भी धन छूटता नहीं, सांप बन के। क्योंकि जमीन के अंदर खजाने के पास रहने का एक ही उपाय है कि अब वो सांप बन के रहे। चूहा बन के भी रह सकता है, लेकिन चूहे को सांप खा जाएगा, याद रखना। द मोस्ट पावरफुल अंडर द ग्राउंड इज द स्नेक। तो अब ये स्नेक बन के, सांप बन के वहीं उसी गड़े हुए धन पर कुंडली मार के बैठता है, और कोई नजदीक आए उसे फुंफकारता है। जहां आस तह बास है, कहूं न भर में। और
जहां आशा है कि यहां से मिलेगा, आज नहीं कल फिर से मेरा हो सकेगा, वहीं वास होता है, वहीं वह बसता है इंसान, वहीं जाकर रहता है। और न भर में, और अब वो कहीं और नहीं जाता, तो समझना कि सांप बनकर वहीं टिका रहता है नए जन्म में, कहीं और जन्म नहीं लेता, क्योंकि बाद में नजदीक पहुंच पाए ना पहुंच पाए कुछ पक्का नहीं है। तो साधक के लिए इशारा है, बड़ा गहरा इशारा है। तुम्हें किसकी आस है, तुम्हें किसकी चाह है, और वो तय कर लेगी कि तुम्हारा वास कहाँ होगा। तो तुम्हें कहाँ बसना है? जिसको हरि की आस है, जिसको पिया मिलन की आस है, उसका ध्यान, उसकी सुरति निरंतर हरि में रहेगी। वो फिर कहीं और नहीं भटकेगा। कहूँ ना भर में, और फिर वो इधर उधर भटक नहीं सकता। भटक नहीं सकता का अर्थ कभी भी ये मत लगा लेना कि अब तुम काम-काज छोड़कर, घर परिवार छोड़कर बस माला जपते बैठोगे। याद रखना, पहली पंक्ति, जग माही न्यारे रहो, लगे रहो हरि ध्यान, पृथ्वी पर दे रहे परमेश्वर में प्राण। रहो तो जमीन में, रहो तो घर परिवार में, जिम्मेवारियां भी निभाओ। जो करना जरूरी है, वैसा जैसा जीना जरूरी है वैसा जियो, लेकिन प्राण तुम्हारे निरंतर हरि में, परम स्वर में लगे रहें। जग त्यागो बैराग ले। कहते हैं ये जो जग है इसे त्यागना होगा, वैराग ले, वैराग्य को जन्म देना होगा, वैराग्य भाव से जीना शुरू करना होगा। तो जग त्यागने का अर्थ समझ लेना बहुत गहरे से। जग जो है वह नहीं, संतों की दृष्टि में जग वह नहीं जो आंखों से बाहर दिखाई देता है। जो नादान है, नासमझ है, जो अभी तक उस हरि से जुड़े नहीं, जिन्हें परमात्मा की कोई महक नहीं पहुंची, जिन्हें उसकी कोई खबर नहीं, जिन्हें परमेश्वर से अभी नाता नहीं जुड़ा, वो कहेंगे यह जो खुली आंख से दिखाई देता है ये जगत है। खोजो उसे भीतर, हरि को खोजो, ब्रह्म को खोजो, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो जगत क्या है ये समझना जरूरी है, किसे मिथ्या कहा जा रहा है ये समझना जरूरी है। जग जिसे त्यागना है वह क्या है ये समझ लेना बहुत जरूरी है। जग का अर्थ पति पत्नी बच्चे दुकान नौकरी धन इत्यादि इत्यादि, ये सब नहीं है। जग का अर्थ है इस जगत में मुझे कुछ आनंद उपलब्धि होगी। जग का अर्थ है मैं और मेरा का भाव, कि ये जो है इसमें यह मेरा है और यह मैं चाहता हूं कि मेरा हो जाए। समझना, मेरा भाव, मैं और मेरा का भाव, यह जगत है। और वैराग का क्या अर्थ है? जग को त्यागने का क्या अर्थ है? धीरे धीरे पहले तो मेरा मन से छूटने लगे, मेरापन, मेरी मालकियत, दिस इज माइन, यह भाव धीरे धीरे पिघलना शुरू हो, गलना शुरू हो, मिटना शुरू हो। और जब जहां जहां तुमने मेरा का नाता जोड़ा है, व्हेन यू हैव नो रेफरेंस पॉइंट, जब कहीं कुछ ऐसा नहीं बच सकता जिसे तुम कह सकते हो कि यह मेरा, अचानक तुम्हारी दृष्टि अपने पर लौटती है। पहला
गौर से देखो, ध्यान से देखो, तो ख्याल में आएगा इस जगत में मेरा कुछ नहीं है। और धीरे-धीरे आँख खुलेगी और हम पाएँगे, जहाँ मेरा कुछ नहीं, फिर मैं कौन हूँ? आपसे आज कोई पूछे आप कौन हैं? तो रिमेंबर ऑल योर रेफरेंसेस आर इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। मैं उनका बेटा हूँ, उसका पति हूँ, उसकी बेटी हूँ, उसका भाई या बहन हूँ, या मेरे पास क्या-क्या है। मेरे पास डॉक्टरी की डिग्री है कि इंजीनियरिंग की डिग्री है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री है, या मैं क्या करता हूँ, या मेरा रुझान किधर है, या मेरी आस्था किधर है। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई, यानी मेरा रुझान, मेरी आस्था किधर है। सब मेरा से संबंधित होकर ही मैं की व्याख्या हो पाती है। जहां मेरा छूटा, अब मैं को खड़े रहने के लिए आधार नहीं मिलता। धीरे धीरे जब पलट कर देखते हो, इफ आई एम नीदर दिस नॉर दैट, जब यह भी मेरा नहीं, वह भी मेरा नहीं, नथिंग बिलोंग्स टू मी एंड आई डोंट बिलोंग टू anyone, anything, then who am I? अब द्वार खुलने की संभावना बनती है, इसके पहले नहीं। ये अनिवार्य शर्त है। हमारे सारे शास्त्र खोज कर देख लो, साधना का पहला सूत्र मिलेगा, वैराग। पहला सूत्र वैराग्य भाव, पहली निशानी साधक की, साधु की, कि वह बैरागी होगा। और जो बैरागी नहीं, वो साधु नहीं। तो बैराग का अर्थ क्या है? त्याग का अर्थ क्या है? बड़ा गहरा है, समझने जैसा है। जब मौका मिले ओशो को भी सुनना, पढ़ना कि ओशो वैराग के संबंध में क्या कह रहे हैं, त्याग के संबंध में क्या कह रहे हैं। क्योंकि हमने बड़ी गलत धारणाएं बना ली। हमें लगता है कि मैं धन त्याग दूं, पति पत्नी त्याग दूं, ये बड़ा त्याग हो गया। धंधा छोड़ दूं, काम छोड़ दूं, ये बड़ा त्याग हो गया। नहीं, मेरापन और मैंपन, यही जगत है। इस जगत का त्याग। जग त्यागो बैराग ले, निश्चय मन को लाओ। वैराग में डूबो, त्याग में डूबो। अब ये क्या हुआ? अब आपने किस में राग था, किस में रस था, वह छोड़ा। अभी ये बात पूरी नहीं हुई। दिस इज नॉट कंप्लीट, क्योंकि बहुत तुम्हें नीरस, रूखे सूखे लोग साधना करते मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वैराग तो हो गया, न यह मेरा न वह मेरा, नथिंग बिलोंग्स टू मी, आई डोंट बिलोंग टू एनी। लेकिन अब जीवन बड़ा रूखा सूखा हो गया, आधा ही काम हुआ। कांटा निकाल के फेंका, लेकिन अभी दवा नहीं लगी, अभी मलहम नहीं लगा, अभी स्वास्थ्य नहीं उपलब्ध हुआ। अगर यह नहीं, वह नहीं, सब जगह से तुमने ध्यान खींच लिया। योग की भाषा में इसे कहते हो प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है तुमने अपनी समस्त जीवन ऊर्जा को बाहर से सिकोड़ लिया अपने भीतर। वही जो कृष्ण कहते हैं, जैसे कछुआ शत्रु को देखकर तमाम अंगों को भीतर सिकोड़ लेता है, मोड़ लेता है। ये पहला सूत्र है, कछुआ विधि, कूर्म की भांति होना। ये पहला
चरण है, ये पहला आयाम है, अनिवार्य है, इसके बिना द्वार नहीं खुलेगा। लेकिन ये परिपूर्ण नहीं है। इसके बाद दूसरा चरण है, दूसरा कदम है, निश्चय मन को लाओ। अब दृढ़ निश्चय के साथ निश्चय कर, निश्चय यानी थोड़ा विल के साथ, उसके पीछे प्राण शक्ति हो। और निश्चय का अर्थ है व्हेन यू आर श्योर कि अब ऐसा नहीं कि किसी संत ने, किसी गुरु ने कह दिया कि बाहर से ध्यान हटाओ, भीतर ध्यान ले जाओ, और फिर लोग बोलते हैं मेरा ध्यान लगता नहीं। ऐसा नहीं होता कि ध्यान लगता नहीं। ध्यान तो सदा से लगने को तैयार ही है। हम छूट नहीं पाते उससे जो हमारा ध्यान निरंतर अपनी ओर खींच रहा है। तो नेवर एवर से कि ध्यान नहीं लगता। ये कहो कि मेरा ध्यान कहीं कहीं उलझा रहता। रिमेंबर, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स। ये जिम्मेवारी किसी और की नहीं है कि आपने विधि दी थी, आपने उपाय बताया था, अब गौतम बुद्ध ने बता दिया आती जाती श्वास को देखो, और तुम जाओ गौतम बुद्ध के पास मरने के बाद और उनसे शिकायत करने लगो कि जिंदगी भर मैं आती जाती श्वास को देखता रहा, ध्यान तो लगा नहीं, मोक्ष तो मिला नहीं। पहले खोजना होगा कि क्या ध्यान वाकई, सुरत वाकई श्वास में थी या कहीं और डोल रही थी, कहीं और डोल रही थी। निश्चय मन को ला, मन को कहना पड़ेगा स्टे। और याद रखना, वो डॉग्स वाली कमांड में पहले भी कई बार कह चुका हूं, सिट। तुम कहो सिट तो शरीर को समझ में आ जाना चाहिए कि अब बस, अब बैठना है, मतलब बैठना है। अब ये नहीं कि थोड़ी देर में यहाँ भी खुजा लूं, थोड़ी देर ये भी कर लूं, कुछ और ये सब। सिट तो शरीर सुने, सिट। स्टे तो मन सुने। अब भागना नहीं कहीं, अब इधर उधर डोलना नहीं, स्टे। यही अर्थ है मनमुख और गुरुमुख होने का। मनमुख का अर्थ है कि गुरु कहता है स्टे, लेकिन तुम्हारा मन हजार जगह डोलना चाहता है। तुम मन की सुनते हो, गुरु की नहीं सुनते हो। गुरुमुख होने का अर्थ है कि गुरु कहे जब आंख बंद तो बंद, गुरु कहे भीतर देखो तो देखो। अब धीरे धीरे अपनी सुरत अपने श्वास में ले आओ, या जो भी विधि, जो भी उपाय गुरु कह रहा है, जो करवा रहा है, वैसा 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 निश्चय पूर्वक तुम उसमें शामिल हो जाओ, उसमें बहने लगो, तो बात बन जाती है। निश्चय नहीं है, वी येट डू नॉट नो हाउ टू कमांड। Neither we know how to command our bodies, nor do we know how to command our mind. नहीं तो एक कमांड की बात है, सिट तो सिट, स्टे तो स्टे। बात खत्म हो गई इतने में। कहाँ मन लगाना है, किस भांति लगाना है, सुनो चरणदास क्या कहते हैं। जग त्यागो बैराग ले, वैराग लेकर निश्चय मन को लाओ, आठ पहर साठो घड़ी सुमिरन सुरत लगाओ। आठ पहर कब करना है ये? नॉट लाइक a fashion. Oh, I meditate for 10 minutes every day. Not that nonsense. I meditate for 15 minutes a day. आठ पहर। समझ रहे हो फर्क? समझ रहे हो? एक है फैशन,
ध्यान का। ठीक है, चलो, यहाँ वहां का फैशन करने से अच्छा है ध्यान का फैशन तो शुरू किया, आगे भी बात बन सकती है। कम से कम फैशन तो शुरू हुआ, नॉट अ प्रॉब्लम, नथिंग रॉन्ग विद इट। लेकिन फैशन की तरह ध्यान को लेने से गति नहीं होने लगेगी। गति कब होगी? आठ पहर साठों घड़ी। आठों पहर घर के भीतर विराजमान रहो। घर यानी आत्म स्मरण, घर में विराजमान होना, यानी जो भी कर रहे हो, रिमेंबर योर प्रेजेंस। जॉर्ज गुरजियफ सूफी फकीर हुए, ओशो बताते हैं उनकी सबसे महत्वपूर्ण विधियों में से जो विधि थी, दैट इज रिमेंबर आई एम, मैं हूं। आठ पहर साठों घड़ी। हाथ हिल रहा है, रिमेंबर, हाथ हिल रहा है, कंठ से वाणी बह रही है, वाणी बह रही है, लेकिन भीतर कोई तत्व है जो सिर्फ देख रहा है। ओशो उस तत्व को कहते हैं साक्षी। यह साक्षी भाव निरंतर बना रहे। आठों पहर एक हल्का हल्का होश भीतर, इतना गहरा होश कि शरीर सो रहा है और साक्षी है। शरीर खुर्राटे भी ले रहा है, लेकिन साक्षी। कष्ट हुआ शरीर को, चोट पहुंची, दर्द हो रहा, जो भी हो रहा शरीर को हो रहा, लेकिन तुम अपने साक्षी भाव में विराजमान रहो। जो घट रहा है वह सब परिधि पर है। याद रखना, बिल्कुल वही बात कह रहे हैं जो उन्होंने पहले कही। पृथ्वी में देह और प्राण परमेश्वर में। जो घट रहा है शरीर के साथ, भूख लगी, हम लोग क्या कहते हैं? मुझे भूख लगी है। नींद आती है तो हम लोग क्या कहते हैं? अब मुझे नींद आ रही है। लेकिन सदा मुझे नींद आती है, मुझे भूख लगती है, मैं थक जाता हूं, मैं परेशान हो जाता हूं, मैं स्ट्रेस में आ जाता हूं, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। ये साधक की भाषा नहीं है। ये साधक की भाषा नहीं है। साधक की भाषा क्या है? शरीर को भूख लगी है, मैं जान रहा हूं, मैं देख रहा हूं। द बॉडी इज हंग्री, आई एम विटनेसिंग। द बॉडी इज टायर्ड एंड आई एम अ विटनेस। देयर इज स्ट्रेस एंड आई एम अ विटनेस। देयर इज टू मच टू डू एंड आई एम अ विटनेस। I'm putting in as much as I can, and I can't anymore. Yet I am a witness. ये सब हो रहा है और मैं इन तमाम घटनाओं का साक्षी हूं। वो घटनाएं शरीर से संबंधित हो, मन से संबंधित हो, यहां तक फिर एक दिन आप पाओगे कि वो घटना भले ही हृदय से संबंधित हो, फिर तुम ये नहीं कहोगे कि मैं प्रेम में हूं, फिर तुम ये नहीं कहोगे कि मैं क्रोध में हूं। I'm so upset, I'm so angry. No, there is anger and I'm a witness. There are waves of being upset and I'm a witness. ये तो नेगेटिव की बात कह रहा हूं, मैं पॉजिटिव भी तुमसे कहूं, नहीं कहोगे कि मैं प्रेम में हूं, तुम यही कहोगे मैं देख पाता हूं कि मेरे हृदय से प्रेम बह रहा है। Suddenly, when you are not a doer, when you are not an experiencer,
तुम न करता हो न भोगता हो। उस अवस्था की ओर इशारा करते हैं जब संत कहते हैं घर में विराजमान रहो। डोंट गो आउट ऑफ द हाउस, डोंट रन आफ्टर all the waves. Let the waves be, and you are settled within. लहरें हैं अपनी जगह है, तुम शांत विराजमान भीतर अपने घर के, इतना विराजमान के युद्ध के मैदान में भी, युद्ध करते हुए भी यह साक्षी भाव छूटे नहीं। कसौटी क्या है याद रखना। बहुत पहले मैंने ये विधि करवाई भी थी, आप लोग कहेंगे तो एक बार फिर से सबको मैं बता दूंगा कि रात को भी सोने भी जाओ तो भीतर होश बना रहे, भीतर होश बना रहे। आई हैड गिवन अ टेक्निक फॉर दैट। और ओशो कहते हैं जो नींद में जागरूक होकर प्रवेश नहीं कर सकता वो मृत्यु में जागते हुए प्रवेश कर पाएगा, यह असंभव है, ये कभी होगा नहीं। और मुक्ति का अर्थ यह है कि मृत्यु में भी जागते हुए प्रवेश, जागते हुए साक्षी, जानते हुए देखते हुए कि शरीर विदा हो रहा है, मैं नहीं। 8 पहर 60 घड़ी सुमिरन सुरत लगाओ। दो शब्द कह दिए, सुमिरन और सुरत। सुमिरन सुरत लगाओ। अब जो अंतर यात्रा में जहां पर खड़ा है, जितनी उसकी अंतर यात्रा में गहराई है, उसके लिए सुरत के अर्थ जो है वो बदलते चले जाएंगे। अगर गुरु ने मार्ग दिया आती जाती श्वास पर ध्यान दो, तो सुरत का अर्थ हो गया आती जाती श्वास में मौजूद होना, उसमें रमना, उसके प्रति होश हो, बस पूरा ध्यान उसी में हो। लेकिन आज मैं आपसे एक और अर्थ कहना चाहता हूं। तुरत का जो वास्तविक अर्थ है, रत होना, मैंने आपसे कहा कि रमना, जिसमें आप विराजमान हो, जिसमें आप रमते हो। और सु का अर्थ है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य में, शुभ में और परम सौंदर्य में जो रत है वह सुरत। तो रत भी कहाँ होना है? हम कहीं भी सुरत का अर्थ अगर हमने सिर्फ इतना ही मान लिया ध्यान, तो फिर कहने में आ सकता है कि इसकी सूरत जो है वो धन में लगी है, इसकी सूरत शेयर बाजार में लगी है, इसकी सूरत जो है वो सोने के भाव ऊपर नीचे हो रहा उसमें लगी है, इसकी सूरत डॉलर ऊपर नीचे जा रहा उसमें है, इसकी सूरत परिवार में टिकी है। नहीं, अब यह सूरत नहीं हुई। सत्य, शिव और सुंदर में जब रत होते हो तभी वह सुरत कहलाता है। तो सत्य, शिव और सुंदर का मार्ग जो है, उसका जरिया जो बन सकता है, जब तुम उसमें रत होने लगते हो तो भी सुरत कहलाता है। तो श्वास जो है, याद रखना, श्वास ना तो सत्य है, ना शिव है, ना सुंदर है, और उसका संबंध तो देह से है। लेकिन यही चरण दास, यही संत कहेंगे सब इंद्रिन को बंद कर सुरत श्वास में दे। क्यों? क्योंकि श्वास सहारा बन सकती है सत्य, शिव और सुंदर का, अगर तुम अपना ध्यान वहां लगाते हो तो ऐसी जगह ध्यान, ऐसे में ध्यान जो हमें सत्य के, शिव के, परम सौंदर्य के निकट ले आए, जो वह मार्ग खोल दे, वह सुरत। और सुमिरन बहुत संभव है कि पूरा समय आपका ध्यान जो है
वो उसमें ना लगा रहे। ध्यान संसार में भी बँटे, ध्यान काम-काज में भी बँटे, ज़िम्मेवारी में भी बँटे। अब समझो आप कार चला रहे हो, अब उसका अर्थ ये नहीं है कि अब तुम आँख बंद कर लो और श्वास पर ध्यान ले जाओ। तो आपकी सूरत का, आपके ध्यान का कुछ हिस्सा ट्रैफ़िक माँग रहा है, गाड़ी माँग रही है, सब जो आस-पास घट रहा है वह सब भी माँग रहा है। ज़रूरी नहीं कि पूरा समय यह सूरत बनी रहे, तो उस समय क्या सुमिरन है। सुमिरन कि यस इट इज़ देयर। उस अवस्था का सुमिरन जहाँ सूरत में तुम लीन थे, जहाँ तुम उसमें एकदम समा गए थे। अब उसका सुमिरन, दूसरे शब्दों में कहूँ, जो वक़्त निकाल कर हम लोग ध्यान करते हैं, 1 घंटा ध्यान विधि, 2 घंटा, आधा घंटा, जिसने जितना भी किया, उस ध्यान में जो गहराई मिलती है, वह सुरत की अवस्था। जब गहराई है, जहाँ कोई हलन-चलन नहीं, जहाँ सब कुछ अडोल, निश्चल, शांत, जहाँ वक़्त का भी पता नहीं चलता। समझो उस समय तुम्हारी सूरत लगी। लेकिन अब संसार के काम-काज करते इस भांति सूरत लगे, ये आवश्यक नहीं है। तब क्या? तब सुमिरन, उस अडोल अवस्था का, उस सुकून का, उस निश्चल अवस्था का, उस अवस्था का स्मरण जो कहीं और रत नहीं है। अब जबकि तुम्हारे पास सारी संभावना है कि तुम्हारा ध्यान जहाँ पे बह रहा है, तुम उसमें रत हो जाओ। उस समय यह स्मरण, चेतना की वह अवस्था जो किसी में रत नहीं। तो एक और शब्द मैं आपसे कहूँ, दोनों शब्द बहुत समझ लेने जैसे हैं। एक है सुरत और एक निरत, और संतों ने सुरत योग और निरत योग, इन दोनों की बहुत महिमा गाई है, इन दोनों की बहुत चर्चा की है। सुरत योग का अर्थ है सत्य, शिव और सुंदर में रत होकर उससे मिलन, परम मिलन। योग यानी परम मिलन। तो सत्य, शिव और सुंदर का जो अनुभव दीक्षा उपरांत सबके पास है, वह है उस परम स्वर का जो अपने भीतर मौजूद है। जिसे ओशो कहते हैं द ग्रेट साइलेंस, महान मौन। जिसे कह सकते हो, ना पसंद हो शब्द परमेश्वर, तो कह सकते हो शून्य का स्वर, साउंड ऑफ साइलेंस, मौन संगीत, प्रणव, शब्द। बाइबल जिसे कहती है लोगोस, द वर्ड, या जैन फकीर जिसे कहते हैं एक हाथ की ताली, द साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग, जिसका प्रतीक है मंदिर की घंटियां, सरस्वती की वीणा, शिव का डमरू। जब तुम उसमें रत होते हो, उस परम स्वर में रत होते हो, और उससे मिलन होने की संभावना खुलती है, यह जो मार्ग है वह है सुरत योग। एक अलग ढंग से कहूं, कान जब बंद है, जब संसार से पीठ किए हैं, मुड़ चुके हैं भीतर, और भीतर उस स्वर में, उस साइलेंस में, उस मौन में रत होकर अपने केंद्र तक पहुंचने का उपाय बनते हैं, वह है सुरत योग। और आंख जब बंद होती है और अपने भीतर जब निराकार का अनुभव होता है,
निराकार में रत होना है निरत योग। तो सुरत योग पहला चरण है, निरत योग दूसरा चरण है। और जिसे सुरत और निरत यह साधना के सूत्र मिल जाते हैं, वह पार हो जाता है, उसकी नैया पार हो जाती है, वही मुक्त हो सकता है, वही मुक्त हो पाता है। तो जरूरी नहीं ओशो ये शब्द इसी तरह से बोले या रोज रोज दोहराते हो, नहीं। ओशो मार्ग यही दिखलाते हैं। कान बंद, आंख बंद, भीतर मुड़ो, भीतर उतरो, भीतर डूबो। और दीक्षा के बाद यह और सरल हो जाता है। जैसे भटक रहे, खोज रहे, ध्यान करते हुए शायद मिलेगा, शायद ऐसा, कभी गहराई मिली, कभी नहीं मिली, लेकिन रास्ता क्लियर नहीं मिलता है। कभी कभी जन्मों लग जाते हैं। इस बार भी मैंने निमंत्रण भेजा, कईयों को निमंत्रण भेजा, जिनका नंबर आया, जिनकी लॉटरी लगी, वो पहुंच गए। और वो जानते हैं, वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि यस, जैसे एक्सप्रेसवे खुल गया, सीधे सूरत योग में दीक्षा हो गई। धीरे धीरे आगे आओगे, थोड़े और सूत्र सत्संग के माध्यम में भी देता रहूंगा, और निरत धीरे धीरे सब खुलने लगेगा, सब खुलने लगेगा। लेकिन वहीं उसका खेल ऐसा है, नहीं हुई दीक्षा तो मैं यहाँ जो भी कह लूं, उनके लिए मेरे शब्दों के अर्थ बिल्कुल अलग हैं उनसे जिनकी दीक्षा हो जाती है, बात ही बिल्कुल बदल जाती है। हम्म? कुछ मित्रों ने तो बड़े हृदय से कहा कि हम अपने आप को थोड़ा और तैयार कर लेना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा और ध्यान में गहरे उतर जाएं, थोड़ी और तैयारी हो जाए, फिर दीक्षा। मैं आपसे कहूं, और गहरे उतर सको इसलिए दीक्षा। मामला उल्टा है। और जब तक लगता रहेगा मैं ही समझदार हूं, लेट मी डिसाइड, तो तुम कभी भी समंदर में कूद नहीं सकते। मुझे याद आता है जब मैंने पहली बार मैं स्विमिंग क्लास के लिए गया, स्विमिंग सीखने के लिए गया, तो लोग जाते तालाब में, बड़ा मजा करते। तालाब यानी स्विमिंग पूल। मैं थोड़ा अर्बन साधु हूँ, गाँव वाँव से उतना ज्यादा मेरा नाता नहीं है, तो स्विमिंग पूल मुझे पता है, गांव के तालाब में तो मैंने कभी पैर नहीं रखे। तो एक दो दिन में गया स्विमिंग पूल में, लोग मजा बहुत कर रहे हैं। मुझे लगा मुझे भी तैरना सीखना है, क्या करें, कैसे सीखें। तो जो इंचार्ज थे उस स्विमिंग पूल के, वो मेरे पिता के मित्र थे। उन्होंने बोला सीखना है, ठीक है ना, अब एक काम कर, वो जा वहां से कॉस्ट्यूम लेके आओ, स्विमिंग स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के आ जाओ। ठीक है। तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना, और उन्होंने मेरे गले में हाथ डाला। पिता के मित्र थे, बड़े थे, और पुरानी पहचान थी। गले में हाथ डाला और ले चल रहे हैं, बता रहे हैं कि अरे बहुत आसान है, कुछ नहीं होता, बड़ा आसान काम है स्विमिंग, कुछ तुम्हें तो मैं यूं सिखा दूंगा, डोंट वरी। सब बातें करते करते पूल की जो गहरी साइड है वहां ले गए, और वहां ले जाके धक्का दे दिया, सीधा सीधा धक्का गहरे में। अब आपको उम्मीद नहीं कि इतना अपना और पिता का मित्र वो ऐसा काम करेगा, मतलब। लेकिन वो इतनी जल्दी हुआ, इधर धक्का और उधर पानी का स्पर्श, और शरीर का पानी में डूबना, उसमें एक गोता खाया। और एक बॉडी का रिफ्लेक्स होता है, जैसे कि बॉडी को पहले से मालूम है कि पानी में सांस नहीं आएगी, तो उतरने से पहले शरीर ने श्वास खींच ली और गोता
श्वास लेनी कब है ये तो पता नहीं, क्योंकि शरीर ने श्वास लेने की भी कोशिश की, थोड़ा बहुत पानी भी अंदर चला गया, हाथ पैर पटके और थोड़ी देर में गर्दन पानी के बाहर, इस तरह से करके थोड़ी श्वास, थोड़ी आई, थोड़ा कम, ज़्यादा, और जैसे-तैसे हाथ पैर मार के, क्योंकि नज़दीक में ही फेंका था किनारे के, हाथ पैर मार के वो पूल की जो दीवार रहती साइड की, वो पकड़ी और तब थोड़ी पहले साँस ली। अब मन मन में आ रहा है ये आदमी कैसा दुष्ट है, इसने धक्का दे दिया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, कम से कम चेतावनी तो दे देते। फिर उसने उन्होंने हाथ दिया, मुझे आज भी उनका नाम है, उनका नाम बड़ा प्यारा था। उनका नाम था दर्शन सिंह, जो उस पूल के इंचार्ज थे। देखो नाम ही दर्शन, और सच में मैं आपको बोलूँ उन्होंने थोड़ी देर के लिए कुछ तो दर्शन करवा दिए मुझे। उन्होंने हाथ पकड़ा, खींचा, मैं पूल से बाहर आया और पीठ थपथपाई, बोले, "आया मज़ा?" एक झटके में जैसे भय निकल गया। देन ही टुक मी टू द शैलो वाटर्स, और फिर उन्होंने कहा कि चलो अब श्वास भीतर भरो, रोको, अब डुबकी लगाओ। अब आपको पता है आप डूबने वाले नहीं हो, बस वहीं पे थोड़ी देर अंडर वाटर रहना है। फिर जब नहीं रोक पाए फिर बाहर आ जाओ, फिर श्वास लो। पहले ब्रीथिंग सिखाया, फिर धीरे-धीरे दीवार पकड़ के पैर चलाना सिखाया, गर्दन बाहर रख के, फिर गर्दन बाहर, अंदर। जिन्होंने सीखा होगा स्विमिंग कायदे से, तो ऐसे स्टेप्स हैं कई सारे। तो मैं आपसे कहूँ, बहुत बार वो जो झटका है वो पहले और टेक्निक बाद में, तो उससे एक फ़ियर निकल जाता है। हम कभी भी स्विमिंग के लिए तैयार नहीं हो सकते, एक दिन कूदना ही पड़ेगा पानी में। रिमेंबर दिस, देयर इज़ नो प्रिपरेशन एवर पॉसिबल फॉर दीक्षा। वो तो जो स्विमिंग सिखा रहा है उसे पता है नियम, कि भैया स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के आओ, टाइट जीन्स और टाइट शर्ट वर्ट पहन के टाई लगा के मत आ जाना कि अपना ही गला कहीं फंस जाए, कुछ और हो जाए ना, हाथ पैर सब फ्री रहे। नेक्स्ट टाइम जब दीक्षा का समय आए, आप सबसे कह रहा हूं, अपने मित्रों से भी कहना, याद रखना तब, कि अगर निमंत्रण मिला है तो चूकना मत, क्योंकि एक दिन तो कूदना ही पड़ेगा। और बिना कूदे आज तक कभी किनारे पे रह के कोई कितना हाथ बिल्कुल जैसा सिखाया जाता तैरने में ऐसे चलाता रहे, कितनी तैयारी कर ले, वो तैयारी कुछ काम नहीं आएगी। हम्म? तो सुनो, 8 पहर साठो घड़ी, सुमिरन सुरत लगाओ। अब जिनकी दीक्षा हो चुकी उन्हें क्या करना, अब तुम आंख बंद कान बंद, याद है ना टेक्निक बताए थे, यू रिमेम्बर दैट पोजीशन, जो लोगों ने अटेंड किया। तो अब सब जगह तो नहीं कर सकते, उसी तरह से तो नहीं बैठोगे, उसी तरह से तो साधना नहीं हो सकती। तो क्या करना, उस समय सुमिरन, उस समय उसका स्मरण बना रहे कि वह शून्य स्वर भीतर गूंज रहा है, वह मौन संगीत बज रहा है, बिन बाजा झनकार वहां, बिन चंदा उजियार तहां। बस जितना जिसको जो अनुभव है, उसका सुमिरन, उसका स्मरण बना रहे, और सुरत और निरत, ये याद रख लेना, यही पार लगाएंगे, यही पार लगाएंगे।